सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। अनाया के साथ मेरी जिंदगी से हर वो खुशी चली गई जो उसके साथ वाबस्ता थी। मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानती लेकिन फिर भी मुझसे ऐसी बात कर रही हैं। तुम्हें समझा समझा कर तुम्हारे काले करतूतों पर पर्दा डाल डाल कर थक गया हूं मैं। क्या इसलिए तुम्हें वहां लेकर गया था कि खानदान की इज्जत पर हाथ डालो? बड़े अब्बा, मैं कह रहा हूं ना, आपसे झूठ बोला गया है, मेरे खिलाफ भड़काया गया आपको। ये बकवास उसके सामने करना जो तुम्हें जानता ना हो। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। निहाल कह रहा है कि ये जो मिनाहिल है ना वो बहुत खूबसूरत है, वेल स्पोकन है, इंटेलिजेंट है। अरे अरे अरे, लेकिन मैंने उस लड़की को कभी करीब से देखा ही नहीं यार। अम्मा, ये जो आपका भाई है ना, इसकी बूढ़ी रूह है, बूढ़ी। बताओ यार, एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने से 100 बार गुजरी है और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे गौर से देखा ही नहीं। हद है यार। ओह, पानी। तुम जो हो ना, सुधरोगे नहीं। फोक लाओ मेरे लिए। हाँ हाँ निहाल, फोक तो मामू को। निहाल, जल्दी करो ना बेटा, क्या हो गया है? जा रहा हूँ, एक सेकंड। निहाल, आ रहा हूँ। अगली बार जब कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने से गुजरे तो उसे देख लिया करो ताकि तुम्हारी एस्थेटिक सेंस में डेवलपमेंट आए। नाम तो बहुत अच्छा है। बजिया, शादी करवा दे इसकी, पागल हो गया ये। हाँ हाँ, अच्छा तो और बताओ। पढ़ाया एस्थेटिक सेंस। मनाइल, ये असफन करीम साहब हैं, आइकॉन इंडस्ट्रीज के हेड ऑफ प्रोडक्शन, जो लास्ट डिकेड का डाटा रिकॉर्ड कर रही है, इसमें आपको सुपरवाइज करेंगे। और असफन साहब, ये मनाइल शुजात हैं, हमारी ऑफिस की बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉई है। आई थिंक कि आपको इनको ट्रेन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नो सर। ठीक है, थैंक यू। हाय। Hi. Sorry about the other day. हाँ, इट्स ओके।
मुझे मिनाहिल बहुत अच्छी लगती है। लहरों की तरह तन्हाइयां है मैं चाहता हूँ तुम भी इस मामले में दिलचस्पी लो ताकि मेरी ख्वाहिश पूरी हो सके। मुझे मिनाहिल मैं चाहता हूँ तुम भी इस मामले में दिलचस्पी लो मुझे मिनाहिल मेरी ख्वाहिश अच्छी लगती है। मुझे मिनाहिल मैं चाहता हूँ तुम भी इस मामले में दिलचस्पी लो मुझे मिनाहिल मेरी ख्वाहिश अच्छी लगती है। अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। समिया, समिया, ठीक जल्दी कैसे सो गई? समिया, हाँ हाँ, मेरी बेटी आ गई। अब तबीयत कैसी है? ठीक है, कोई इतना बड़ा बुखार थोड़ी हुआ था। आप लोग तो ऐसे परेशान हो। थोड़ा सा बुखार था, पूरी रात मैं तुम्हारे सर पे ठंडी पट्टियां रखती रही हूँ। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया। और वैसे एहसान का शुक्रिया। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ, उसके बाद डॉक्टर के पास चलते हैं। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ना मुझे भूख लग रही है और ना मैंने डॉक्टर के पास जाना। बेटा, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। अच्छा, जब भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आऊंगी। क्या मैं जरा भी प्यारी नहीं हूँ? जब पता था। समिया, अरे समिया सुन तो सही। भली है बिल्कुल दीवानी। आखिर ऐसा क्या है मिनाहिल में जो मुझ में नहीं? मैं क्यों नजर नहीं आई उसको? कितनी आम सी है वो, रंगत गंदुमी, आंखें भी मामूली सी, मेरी ज्यादा बड़ी हैं। और हाँ, बाल अच्छे हैं, लेकिन मेरे बाल ज्यादा अच्छे हैं। मिनाहिल की तरह लंबे तो नहीं, मगर आंखें तो मेरी ज्यादा खूबसूरत है। कंप्लेक्शन भी तो मेरा ज्यादा फेयर है। सामिया, मसला क्या है? कोई मसला नहीं। कोई ना कोई मसला तो जरूर है। कल से सही तरह नहीं बात करी। कोई मसला है तो बताओ मुझे, शेयर करो मुझसे, इकट्ठे मिलके सॉल्व करेंगे। बड़ी हूँ मैं तुमसे। सिर्फ 1-2 साल ही बड़ी है, इतनी भी बड़ी नहीं कि हमेशा मुझे छोटा साबित करे। मैं भी बड़ी हो गई हूँ, अब अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हूँ, अपनी लाइफ के डिसीजंस भी ले सकती हूँ। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बीबी को बता दीजिएगा। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। पागल लड़की।
अरे सम्या, सुबह से कोई क्लास भी अटेंड नहीं की और अब यहाँ बैठी हुई हो। खैरियत तो घर नहीं जाना क्या? और मैं जा रही हूँ बस। मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मैं चली जाऊँ। चलो ठीक है, ओके बाय, मैं जा रही हूँ, बाय। यार मसला क्या है तुम्हारे साथ? कब से हॉर्न दे रहा हूँ, गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रही हो? मुझे नहीं बैठना। पागलपन की हरकत मत करो समिया, बहुत टाइम हो गया और तुम अभी तक घर नहीं पहुंची। तुम्हें पता है कि मनाहिल और बीबी तुम्हारे लिए कितनी परेशान होंगी इस वक्त, इस बात का अंदाजा भी है? 1 मिनट, तुम कौन होते हो मुझ पर शाउट करने वाले? यार देखो, मैं शाउट नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गैर जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मनाहिल और बीबी शायद ये सोच रही है कि बेरोज ने फिर से गड़बड़ कर दी है। अगर कैंपस में इतनी देर रुकना ही था तो एटलीस्ट घर वालों को इन्फॉर्म कर देती। मेरे बाप बनने की कोशिश ना करो। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं मुझे पता है। तुम जाओ यहाँ से, मेरा रिक्शा आ रहा है। जाओ। सही है, चला गया। थोड़ी सी और जिद करता तो चली जाती। ये धूप हो रही है, मुसीबत। वहाँ रह गया रक्षे वाला। आप फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह वो कॉलेज से आ जाएगी सम्या। आमीन। लेकिन इसने परेशान कर दिया है। निहाल भी वो कहाँ रह गई थी मेरी जान? यूनिवर्सिटी में काम इतना था, मैं जल्दी में निकल गई। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। इतने आराम से ही निकलने देती मैं आपकी जान। संभाल के रखिए। अच्छा, इनसे तो मिलो। ये आयशा हैं, निहाल की अम्मी, असवंत की बहन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आपने जरूर हमारे घर आना है। ओके, रियली नाइस मीटिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब चलो बीबी, मैं चेंज करके आई। इतनी स्वीट है, आई रियली लाइक हर। है ना? फिर बात कब करेंगे? पागल हो गए हो? बात करूंगी। डोंट यू थिंक पहले असफन से बात करनी चाहिए? वो मैं नहीं करी क्योंकि मैं जानती हूँ कभी राजी नहीं होगा। अरे मामा, उसके तो अच्छे भी राजी होंगे, आप बस बात करें। जी बिल्कुल, उधर जाके मैं बात करूं, इधर असफन इनकार कर ले। नहीं, लड़की वालों से ज्यादती नहीं कर सकती। आप तो इतना कॉन्फिडेंट होकर बात करिए जैसे असफन का नाम सुनते ही बीबी हामी भर लेंगी। हाँ तो क्यों नहीं, क्या कमी है मेरे भाई में? ही इज परफेक्ट माशाल्लाह। ओ मेरी जज्बाती माँ, आपके भाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप एक चीज भूल रही हैं। क्या? अनाया की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं। उसका हवाला लेकर कोई एतराज कैसे कर सकता है? लेकिन अनाया असफन की जिंदगी का हिस्सा तो थी ना, और कुछ लोग माजी के हवालों को बहुत अहमियत देते हैं। अच्छा खैर है, वैसे कौन इनकार करेगा असफन को? क्या कमी है हमारे शेर जवान में? और अगर किसी ने इनकार कर भी लिया तो आप बीबी को मना लीजिएगा, बाकी असफन को मैं राजी कर। डन डन, पक्का। अगर मुझे पता होता ना कि रिकॉर्ड तैयार करने वाले टास्क में असफन के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मैं कभी इनकार ना करती। मैं तो उस वक्त को पछता रही हूँ जब मैंने बॉस के सामने छुट्टी की बात की थी। हंसो, तुम्हें तो हंसी आएगी। बिना किसी मेहनत के इतने हैंडसम बंदे के सुपरविजन में काम करने का मौका जो मिल रहा है, और क्या चाहिए? मैडम, आप शायद भूल रही हैं कि उनके मुतासरीन में से एक आप थी, मैं नहीं। अल्लाह पूछेगा तुम्हें मनाहिल, किसी की बेबसी पे हंस रही हो ना? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि उनसे बात करती हूँ और उनको कहती हूँ कि अगले प्रोजेक्ट में तुम्हें रख लें। ओह,
तो इतनी मानने लगे हो तुम्हारी? पको मत। अरे इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? आधा टाइम तो तुम लोग ऑफिस में साथ ही होते हो और अक्सर कैंटीन में भी साथ ही जा रहे होते हो। कोई ना कोई बात तो जरूर है। ऑफिस में एक साथ टाइम स्पेंड करना हमारी मजबूरी है क्योंकि हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और जहां तक कैंटीन की बात है तो टाइम मिलता नहीं है हमें, वैसे भी काम के बीच में ही उठ के कैंटीन चले जाते हैं चाय पीने के लिए। हेलो जी असफन जी। ठीक है मैं आ रही। बाय। क्या बोल रहा था? मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। ओह, तुम एक काम करो ना, अपना टेबल उठाओ और उन्हीं के रूम में शिफ्ट कर लो। ये क्या हो गया मुझे? निहाल की वजह से मैं मिनाहिल के बारे में बुरा सोच रही हूँ। वो शख्स जो दिल की अहमियत ही नहीं रखता, उसकी वजह से मैं मिनाहिल से बदतमीजियाँ कर रही हूँ, उन्हें इग्नोर कर रही हूँ। बेचारी कितना हर्ट हो रही होंगी। तुफ है तुम पर समिया, अब ऐसी भी क्या मोहब्बत। नहीं नहीं, मोहब्बत नहीं है मुझे उससे। शबाज अंकल इतने दिनों से मुबीन नहीं नजर आ रहा। उसे तो नौकरी से निकाल दिया गया है। जब से उसकी बीवी का इंतकाल हुआ है, काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था वो। उसकी बीवी का इंतकाल हुआ? जी। तो इतना छोटा सा लगता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। अरे भाई, इन लोगों में बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। उसकी बीवी भी मुबीन से 2 साल छोटी थी। अब कैसा है मुबीन? बीवी के सदमे से निकल नहीं पा रहा है वो, इसीलिए तो उसको नौकरी से फारिग कर दिया गया था। शहबाज अंकल आप मुझे उसका नंबर दें। ठीक, मैं ताज़ियत करूंगी उससे। 0312। कैसा वक्त आ गया है, हम सारे एक ही वर्क प्लेस में काम करते हैं और हमें ये नहीं पता कि उस बेचारे की जिंदगी में कितना बड़ा पहाड़ टूट गया है। तुम उसे ताज़ियत के लिए फोन मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ 5 मिनट की कॉल होगी, लेकिन ये 5 मिनट की कॉल उसके जख्म उखेड़ देगी। लेकिन मैं तो उसका दर्द शेयर करने के लिए उसको कॉल करूंगी। कोई किसी का दुख शेयर नहीं कर सकता, हर किसी का दुख अपना होता है। कोई ये नहीं समझ सकता कि किसी के दुनिया से दूर चले जाने से जिंदगी में कैसी खला पैदा होती है। और तुम तो बिल्कुल नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिला। तुम नहीं जानती, जब कोई अपना दिल से करीब रहने वाला, जिंदगी में सब कुछ महसूस होने वाला दुनिया से दूर चला जाता है तो कैसा महसूस होता है। तुम ताज़ियत तो कर सकती हो, लेकिन कभी ताज़ियत का दर्द सहा है तुमने? ठीक कहा आपने, मैंने ताज़ियत का दर्द नहीं सहा। ताज़ियत तो मरे हुए लोगों के लिए की जाती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा शौहर जिंदा है क्या। जब मेरा निकाह हुआ था ना, मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगता था मेरी जिंदगी की हर खुशी मुझे मिल गई है। मैं जमीन पर रहने वाली आसमानों पर उड़ने लगी। कि जब वो लापता हुआ ना, तो मैं इस खला में कैद सी होके रह गई। ना जमीन मेरी रही ना आसमान।
आप अपनी जिंदगी की खला की बात कर रहे थे ना, अब उस इंसान का तसव्वुर करें जो उस खला में भटक रहा है, जिसकी पूरी जिंदगी उस खला में कैद है। मिनाहिल, ठीक कह रहे हैं आप, कोई किसी का दर्द नहीं शेयर कर सकता, सबके गम अपने अपने होते हैं, लेकिन जब कोई अपना दूर चला जाता है ना, तो दर्द एक सा होता है, दिल एक ही तरह फटता है। मरे हुए लोगों के लिए एक ना एक दिन तो सब्र आ ही जाता है, लेकिन जब कोई जिंदा हो और आपके पास ना हो ना, सब्र नहीं आता। इस तरह मेरी दुआओं में आरज़ू बन गए, रज़्मों को तोड़ने की आखिर जुस्तजू बन गए। एक्चुअली हम दोनों बड़ी उम्मीद लेके आए हैं आपके पास। मेरे बस में जो भी हुआ मैं करूंगी, लेकिन ऐसी क्या बात है, तुम इतना झिझक क्यों रही हो? झिझक इसलिए रही हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बात आपको बुरी लगे। तुम बेफिक्र होकर लो, इन बच्चों का हम पे इतना एहसान है कि तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लग सकती। मैं आपसे असफंद की बात करने आई हूँ। हमारे पेरेंट्स का इंतकाल जब हुआ था तो असफंद सिर्फ 8 साल का था। मैंने उसको कभी छोटे भाइयों की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह पाला है, लेकिन आप तो जानती हैं वालिदैन की कमी रह जाती है। बिल्कुल, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद माशाल्लाह असफंद की शख्सियत बहुत भरपूर है और आपकी बेहतरीन तरबियत की मिसाल ये दोनों हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने इन लोगों की तरबियत में पूरी कोशिश की कि कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी मिनाहिल को अपनी बेटी बना लूं, असफंद की दुल्हन। आप वक्त ले लीजिए, सोच के बताइएगा। सोचने की तो गुंजाइश ही नहीं है। मुझे अफसोस है, मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि मनाहिल मेरी बेटी नहीं है, वो मेरे पोते की बीवी है, मेरी बहू है। आखिर मनाहिल शाहान का कब तक इंतजार करती रहेगी? ये दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप सोचो कि मनाहिल और असफन की जोड़ी कैसे लगेगी। कैसे? मिनाहिल और असफन, असफन भाई और मिनाहिल। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। निहाल, क्यों है ये पल मेरे सदियों की तरह, गम है क्यों रवा लहरों की तरह, तन्हाइयाँ है मेरी ठहरे पानियों की तरह, तेरी गली में फिर रहा हूँ आदियों की तरह। मैं यहाँ बैठ जाऊं? कैसे हो? ठीक हो?
मुझसे नहीं पूछोगे क्या? कि मैं कैसी हूँ? बस ठीक ही हो। अर्सला ज्यादा अच्छी है। क्या अब नाराजगी खत्म होगी तुम्हारी? मैं तो नाराज थी ही नहीं। प्लीज अब झूठ तो मत बोलो। झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं? क्या? यही कि मनाहिल तुम्हारी भाभी है। तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम मिनाहिल को असफन भाई के लिए पसंद कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी पूरी बात सुनने की जहमत ही नहीं की। अच्छा, गलतफहमी हो गई मुझसे। क्या गलतफहमी? यह कि मैंने मनाहिल को अपने लिए पसंद किया है। यू नो व्हाट, जितना तुम शक्ल से ढक्कन लगती हो ना, असल में कहीं उससे ज्यादा हो। मगर तुमने खुद कहा था कि वो तुम्हें अच्छी लगती है। ये किस किताब में लिखा है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो इसका मतलब यही है कि आपने उससे शादी करनी है? मतलब पसंद की कभी भी कोई एक नजर नहीं होती समिया बीबी। और हाँ, असफन से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमारा मामू भांजा रिलेशनशिप कम और दोस्ती वाला रिलेशनशिप ज्यादा है। तो क्या मैं मनाहिल को भाभी के रूप में नहीं देख सकता? क्या मैं उसे ममानी बनाने की ख्वाहिश नहीं कर सकता? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि अगर मैंने उनको पसंद करने की बात की थी तो मैंने उन्हीं से ही शादी करनी है? हाँ, तो तुम्हारी शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे सब कुछ लिखा हुआ है। क्या? यही कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरी तरफ देख के कहो। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। देखो, अगर मोहब्बत नहीं है ना तो फिर कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? कि असला तुमसे ज्यादा अच्छी। तुम मानो या ना मानो, कि मैं मानती हूँ कि मैंने भुगता है। अकेली लड़की के लिए इस माशरे में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बीवी बहुत बूढ़ी थी, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेरी हिफाजत कर सके। इसलिए एक मुर्गी की तरह उन्होंने मुझे अपने परों में छुपाया। हम हर रात एक खौफ के साए में सोते थे और हर सुबह एक नई मुश्किल के अंदेशे से बेदार होते थे। फिर मिनाहिल हमारे घर में आई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं अब तक गैर छत के मकान में रह रही थी। तुम नहीं समझ सकते निहाल, अगर मिनाहिल मेरे और बीबी के लिए किसी साहिबान से कम नहीं। साथ जब बहरोज हमारे घर आया था, मैं जानती थी मिनाहिल जान दे देगी, लेकिन मुझे और बीबी को कुछ होने नहीं देगी। एक कमजोर सी लड़की होकर भी वो एक पहाड़ की तरह हमारे आगे डटी हुई है। और वो ये सब क्यों कर रही है? शाहान भाई के लिए। वो शाहान भाई जिनको उनकी कोई कदर ही नहीं है। जिंदगी में कामयाबी के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते ढूंढते इतने आगे निकल गए कि अब वापसी का कोई रास्ता ही नहीं रहा। तो तुम लोगों ने इन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढा उन्हें जाता है जिनका कोई सुराग मिले। मनाहिल ने तो की होगी। बहुत। मिनाहिल बहुत हिम्मत वाली खातून है। 3 साल गैर मायूस हुए उन्होंने शाहान भाई का इंतजार किया। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी? तो तुम्हें क्या लगता है वो वापस नहीं आएंगे? नहीं, उन्होंने वापस आना होता तो वो हमें बगैर बताए क्यों जाते? फिर अब क्या सोचा? मेरा मतलब मनाहिल के बारे में। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो?
तुम्हें क्या लगता है समीया, जो लोग अपनी खुशियां दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं, क्या वो ख्वाब देखना भी छोड़ देते हैं? क्या उनके दिलों में अरमान नहीं होते? ये जो हमारी आंखें ना समीया, तुम कितने भी ऊंचे इरादे क्यों ना बांध लो, कितने भी अहद क्यों ना कर लो, इन्हें ख्वाब देखने से नहीं रोक सकती, क्योंकि दिल में ख्वाहिशात को फैलाने से रोका नहीं जा सकता। हाँ, ये सच है कि मनाहिल शाहान का इंतजार कर रही है, लेकिन हम में से कोई ये जानता है कि वो दिल से कितनी अकेली है, कि कोई तो ऐसा हो जो उसका हाथ पकड़ के उसके सारे दुख समेट। नहीं, मैं नहीं मानती। मिनाहिल ऐसा सोच ही नहीं सकती। शाहान भाई के अलावा उनकी जिंदगी में किसी और का तस्वर ही नहीं है। तुमने कभी पूछा है मनाहिल से? कभी उसके दिल में झांकने की कोशिश की? नहीं। तो फिर तुम इतना ऑथेंटिकली कैसे कह सकती हो कि उसने किसी और के बारे में नहीं सोचा? क्योंकि मैं जानती हूँ मिनाहिल को, वो ऐसी नहीं है। कैसी? अपने जायज हक के लिए सवाल उठाने वाली? देखो समीर, कभी कभी बहुत मजबूत नजर आने वाले लोग जो हैं वो असल में मजबूत नहीं होते समीर। उनके अपने इर्द गिर्द का चराया जाने वाला खौल जो है ना, वो इन्हें इस पे रहने पर मजबूर करता है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बड़ा तजर्बा है तुम्हारा। अब हर कोई तुम्हारी तरह अहमद तो नहीं होता ना कि तजर्बे से ही अकल हासिल करे। खैर, ये बताओ कि मनाहिल को कब तक खुद तक महदूद रखने का इरादा है? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मिनाहिल सिर्फ मुझ तक महदूद है। अगर ऐसी बात है तो तुमने इसके बारे में अभी तक सोचा क्यों नहीं? आखिर मनाहिल शाहान का कब तक इंतजार करती रहेगी? ये दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप सोचो कि मनाहिल और असफन की जोड़ी कैसे लगेगी? कैसे? मिनाहिल और असफन, असफन भाई और मिनाहिल। मुझे हैरत है, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्योंकि मोटी खोपड़ी में अकल वाली बात कैसे आ सकती है? देखो, बेशक हम दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन इस मामले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बोलो, मंजूर है? ओके, मंजूर है। समिया, क्या हुआ? बीबी आपको बुला रही है। ओके। निहाल से क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसी ही। बीबी बुला रही है। बात यहाँ तक पहुंच गई और मुझे पता भी नहीं चला। अगली बार जब कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने से गुजरे तो उसे देख लिया करो, ताकि तुम्हारी एस्थेटिक सेंस में डेवलपमेंट आए। तुमने ये सारी बातें मनाहिल से कह दी? आर यू मैड? पता नहीं कैसे, मुझे खुद समझ में नहीं आया। शायद गुस्सा आ गया था तो बस बोल दी। लेकिन तुम ही बताओ, कभी उसके सामने उसके हस्बैंड का कोई जिक्र हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन अब मैं क्या करूं? सीरियसली इतना ऑकवर्ड फील कर रहा हूं। पता नहीं उसके सामने क्या क्या बकवास कर दी मैंने। करना क्या है? अपोलोजाइज कर ले।
नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। क्यों? अरे मैंने कौन सा कुआं खोदने को कह दिया है? पहाड़ से नहर निकालनी है या फिर कब्रिस्तान में 40 रातों का चिल्ला काटना है? निहाल, बी सीरियस यार। इतना सीरियस तो मैं कभी अपने मामलात में नहीं हुआ जितना तुम्हारे लिए हो रहा हूं। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हें मिनाहिल से एक्सक्यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं करना तो ना करो, लेकिन दोबारा मेरे सामने आके ये मत कहना कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिनाहिल मेरे बारे में क्या सोचती होगी? ठीक है ना यार, बोला ना, गलती हो गई मुझसे। न जाने क्यों इतनी बकवास कर दी मैंने उसके सामने। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। एक मिनट, अपनी गलती का एहसास तो तुम्हें हो गया, अपोलोजाइज तुम करना नहीं चाहते, इसके बावजूद मिनाहिल पर अपना इंप्रेशन खराब होने पे इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? हेलो। हाँ, क्या बना? निहाल, जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी आवाज और किसकी हो सकती है? अच्छा बताओ, मिनाहिल से बात हुई? यार उससे बात करने के लिए तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। वो क्या है ना, मैंने कभी किसी को सॉरी बोला ही नहीं। यार सॉरी बोलना, आई लव यू नहीं बोलना जो इतना डर रहे हो। शट अप। देखो, अगर सॉरी नहीं बोलोगे ना तो बीवी बुरा मान जाएंगी। उनके बुरा मनाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है। After all, she's my expected दादी-in-law यार। क्या? ढक्कन। Asfan, seriously, you behave like such a ढक्कन यार। सुन, मैं समीया से शादी करना चाहता हूँ। And at the end of the day, she's gonna be my दादी-in-law यार। मतलब वो क्या कहते हैं, दादी सास। तुम वो समीया? हाँ, तो उसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? बेटा, वो तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं करती, शादी के लिए कैसे मानेगी? अरे उसको भी मना लेंगे, लेकिन पहले हायर अथॉरिटीज को मनाना है। अच्छा। देख, सिर्फ अच्छा नहीं, अगर तुमने ये काम नहीं किया ना, और अगर मेरी शादी में कोई रुकावट आई तेरी वजह से, तो कसम से मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ओके ओके, बाय। क्या बात हो रही थी इरफान भाई से? मुझे सुनने क्यों नहीं दिया? यार ये तो तुम सवाल क्यों इतना पूछती हो? बताओ ना, उन्होंने मिनाहिल आपा को मिला लिया? लेकिन मैंने एक ऐसी चाल चलाई है कि ये समझो कि बाजी हमारी ही होगी। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया तुमने? मैंने असफन से ये कहा कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। ये इब्राहिम है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। यहाँ तक मैं इब्राहिम को जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल वो शादी के मामलात में सीरियस है। अबू 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में थे और आप लोगों में से किसी एक बंदे ने जहमत नहीं की मुझे बताने की। जब खुशियां दरवाजे पे खड़ी हों तो किसी के लाहासिल इंतजार में वक्त जाया करना बेकार है, और वो तुम्हें चाहता भी है। तन्हाइयाँ है मेरी ठहरे पानी।